तो दोस्तों सरिता मैडम जो भी बात बोल रही है खुशी के बारे में, दोस्तों खुशी के फैमिली के मैटर में दोस्तों वो बात सच है कि उसके ससुराल में थोड़ी सी गलतियां हैं और सरिता मैडम किसी के घर के बारे में बोलना नहीं चाहती है, लेकिन उसको मजबूर कर देते हैं तब जाके बोलती है। ये तो बात पता है दोस्तों, मजबूर करते हैं तब बोलती है। इसलिए कहती हूँ खुशी, अगर किसी के साथ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा और बुरा करोगे तो बुरा ही होगा। इसलिए मैं कहती हूँ कि सच्चाई का साथ दो, बुराई का कभी भी मत साथ दो। ठीक, तुम बुराई सच्चाई का साथ दोगे, आज परेशानी है कल परेशानी है, लेकिन एक दिन जीत होती है। इसलिए सच्चाई में हमेशा रहो, बुराई में कभी नहीं रहना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो में पूरी सच्चाई में बताती हूँ क्या सच्चाई है क्या नहीं है, तो जाइए आप लोग देखिए फटाक से और इसमें राय सलाह जरूर दीजिएगा। दोस्तों नमस्कार प्रणाम, हमारे ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज सलोनी और खुशी का इतनी ज़्यादा बहस हो गई, बहुत ज़्यादा बहस हो गई। और किस बात से बहस हुई है दोस्तों, मैं आप लोगों को पूरी सच्चाई बता रही हूँ। दोस्तों खुशी को यही बोल रहे हैं उसके फैमिली वाले कि तुम वीडियो मत बनाओ। वो अपना चैनल तो देखिए, आप लोग तो जान ही रहे हैं, मैं बोलना नहीं चाह रही थी लेकिन बोल रही हूँ क्योंकि अपना चैनल बेचना चाह रही है। लेकिन उसके पापा मम्मी समझा रहे हैं कि चैनल बेच के बोल रहे हैं कि 20,000 मेरे को महीना दे दो और इसके बाद मेरा चैनल ले लो। तो मैं नहीं करूँगी वीडियो, नहीं बनाऊँगी वीडियो, ऐसे बोल रही है अपने सास ससुर को। दोस्तों तो उसके पापा क्या बोल रहे हैं कि अगर तुम 20,000 लोग महीना भी देंगे ना तो भी तुम्हारा पूर्ति नहीं होगा, क्योंकि आगे चल के तुम लाख रुपया तक इस चैनल से कमा सकती हो। वो पहले विनोद भैया और सरिता मैडम फर्स्ट में वीडियो दोस्तों चैनल बनाए थे तो 8,000 8,500 10,000 उनका सैलरी आता था। आज देखिए जाके कितना सैलरी उनका मिलता था। वही कुछ खुशी को समझा रहे हैं। लेकिन खुशी, मैं यही कहूँगी तुमको ठीक है, फैमिली में मान सकती हूँ कि शायद कुछ गलतियाँ रही होगी। और हाँ दोस्तों ये भी बात सही है जो खुशी बोल रही है कि मेरे हस्बैंड जैसे कि पी के आते थे घर पे तो बोलती थी तो उसके सास ससुर बढ़ावा देते थे। तो बढ़ावा तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए, बोलना चाहिए कि समझाना चाहिए कि जो पी खा के आता है आकाश, तो तुम बोला करो, तुम डांटा करो, थोड़ा सबक सिखाया करो, ये सलाह देना चाहिए। लेकिन ये सलाह देने की ना वजह से दोस्तों क्या सलाह दी है, बोले कि हमारे बेटे को बोलती है, लड़ती है, झगड़ती है, क्यों बोलती रहती है, वो जो कर रहा है करने दो। तो जो कर रहा है जो करने दो, ऐसा हो नहीं सकता है दोस्तों। आप लोग भी जो भी भाई बहन होंगे आप लोग को भी पता है, अगर जो आपके हस्बैंड भी जो करेगा वो जो करता रहेगा वो करने देंगे का नहीं करने देंगे। जहाँ गलत करेगा वहाँ ज़रूर बोलेंगे, सही करेगा वहीं वो बोलेंगे। तो यही बात है दोस्तों, बात तो कुछ ठीक है। लेकिन हाँ, मैं खुशी से यही कहना चाहूँ, खुशी इसलिए कहते हैं कि किसी को भी इतना बुरा भला मत कहो। कुछ जहाँ सच्चाई है वहाँ सच्चाई पहले देखो, इसके बाद में बोलो। लेकिन तुम उस बात को पहले भी नहीं समझती थी, क्योंकि सलोनी जब सलोनी का तुमको साथ देना चाहिए, तुम्हारी भाभी थी, क्योंकि वो सच्चाई में है। भैया अब भाभी तुम्हारे शादीशुदा हैं और शादीशुदा में तुम तीसरी को ला के खड़ी कर दी। मेरे को यही अच्छा नहीं लगा तुम्हारा। खुशी बाकी तो तुम्हारा ठीक ठाक है, लेकिन तुम एक इतनी बड़ी गलती की तो गलती की सज़ा किसने भुगतेगा? तो ही भुगतेगी ना। अभी हम गलती करेंगे तो हमारी गलती किया हुआ सज़ा दूसरा कोई नहीं भुगतेगा, अपने को ही भुगतना पड़ता है। लेकिन तेरे को तो समझाने से भी नहीं समझी कि खुशी मत बोल। लेकिन दोस्तों खुशी मानी भी नहीं, दूसरी शादी करवा के रख दी अपने भाई का है और काजल को ला के खड़ा। आज देखिए पूरा परिवार उनका बिखर रहा है, पूरा परिवार झगड़ा लड़ाई में जूझ रहे हैं। कभी उससे झगड़ा, कभी इससे झगड़ा, कभी कई लोगों से झगड़ा लड़ाई कर रहे हैं। सलोनी काजल का देखिए भेज भी दिए थे, फिर ला के खड़ा कर दिए। तो कितने झगड़ा हो रहा है, किसकी वजह से? सिर्फ ये खुशी की वजह से। सबसे मेन जड़ दोस्तों खुशी ही की है इस चीज़ को। ये काजल और राज का मैटर से ना ये खुशी ही स्टार्ट की है। खुशी और विनोद भैया दोनों सब कुछ वो चीज़ की है, तब जाके ऐसा हुआ है। और घर स्थिति को समझाना चाहिए, लेकिन समझाने की ना वजह से सबको ही बर्बाद करके रख दी उन लोगों को। उनको समझना चाहिए लेकिन नहीं समझे। तो आज कौन झेलेगा बताओ? आज कौन झेलेगा? तुम ही झेलोगी ना। इसलिए कहते हैं किसी का बुरा नहीं करना चाहिए, जहाँ सच्चाई है वहीं लड़ाई करो। हम देखिए दोस्तों, हम सलोनी को बोलते हैं लेकिन सच्चाई है, क्योंकि हम पति पत्नी के रिश्ता को किसी का नहीं तोड़ना चाहते हैं, इसलिए हम बोलते हैं। नहीं तो हमको क्यों बोलने की क्या ज़रूरत है? हम काजल का अगर सच्चाई हम नहीं जानते तो काजल के साथ भी देते ना, ऐसा थोड़ी है। लेकिन काजल का सच्चाई हम जानते हैं कि काजल उस घर में कैसे आई, कैसा नहीं आई, सारी चीज़ को हम जानते हैं। इसकी वजह से हम काजल के साइड में नहीं बोलते हैं और कभी होंगे भी नहीं हम, क्योंकि हम गलत का साथ नहीं देते हैं, हम सच का साथ देते हैं। और हालांकि आज सलोनी थोड़ा सा परेशानी में, लेकिन सच देखिए दोस्तों, अगर जो सच रहता है उसको थोड़ी क्या बहुत परेशानी होती है, बहुत परीक्षा लेनी पड़ती है, बहुत परीक्षा देना भी पड़ता है, तब जाके उनकी जीत होती है। लेकिन वही है, देखना एक न एक दिन सलोनी का जीत होकर रहेगी और होते ही आ रहा है। गोरखपुर से लेके बोईसर तक होते ही आ रहा है। जहाँ मेन काम होता है दोस्तों वहाँ टूट ही जाता है। काजल का अभी तक शादी उसका 4 समाज में नहीं हुआ है। बंद कमरे में सिंदूर लगाने से शादी नहीं हो जाता है। गोरखपुर में शादी होने वाला था, देखिए उस दिन भी उसका शादी कुछ भी बहाना से लेकिन टूटा। ऊपर वाले अगर किसी के साथ जोड़ी नहीं लिखा है ना, तो कुछ भी किसी का ज़बरदस्ती करने से नहीं हो जाता है, टूट ही जाता है। कुछ ना कुछ बहाना कैसे न कैसे उससे टूट ही जाता है। तो दोस्तों राज और सलोनी का
पक्का रिश्ता है, सच्चा रिश्ता है, सच्चा प्यार है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इसमें बीच में काजल आ गई है, उसकी वजह से थोड़ा लड़ाई झगड़ा उस घर में चल रहा है। लेकिन काजल का काम और काजल का सक्सेसफुल नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? ऊपर वाला भी नहीं चाहता है कोई। जो देखो, भगवान रिश्ता बनाए रहता है दोस्तों। मानते हैं किसी किसी का रिश्ता टूट जाता है। रिश्ता टूट इसलिए जाता है दोस्तों, जो किस्मत में नहीं रहता है वो टूटना ही रहता है। ज़बरदस्ती रिश्ता जोड़ते हैं। मान लीजिए कि किसी ने शादी कर लिया मनपसंद से ज़बरदस्ती, और वो भी रिश्ता टूट जाता है। उसी तरीका के जो ऊपर वाले की मर्जी नहीं रहता है, ज़बरदस्ती रिश्ता बना लेते हैं, वो टूट जाता है। उसी तरीका काजल के साथ हो रहा है। काजल ज़बरदस्ती रिश्ता बना के उस घर में रह रही है कि कामयाब हो जाऊँगी, लेकिन कामयाब कभी नहीं होगी वो कामयाब। कि कहे कि उस सच्चा प्यार के बीच में वो दरार डाल रही है ना, ऊपर वाला भी सोचेगा कि पति पत्नी के बीच को मतलब तोड़ना चाह रही है, तो ऐसे कैसे रिश्ता जुड़ेगा? तो उसका नहीं जुड़ेगा, कहीं दूसरी जगह जुड़ सकता है, लेकिन राज के साथ नहीं जुड़ सकता है। राज के साथ सलोनी ही रहेगी, और सलोनी की ज़िंदगी में इंटरफेयर मत करो। और एक है वो, एक क्या बोलते हैं, क्या तो नाम है उसका, उनके सलोनी के घर में रहती है बेबी भी देखिए बहुत कुछ बोलती है। बेबी को बोलना नहीं चाहिए। बेबी को उस घर में है तो उस घर में जैसा रहती है वो वैसा रहना चाहिए। लेकिन सलोनी के ऊपर इतना वो भी बोलने लगती है, ये नहीं करती, वो नहीं करती, ये नहीं करती। तो बेबी तुमको मैं भी यही बोलूँगी, तुमको सलोनी को बोलने की ज़रूरत नहीं है। देख तुम्हारे साथ, देख तुमको राज मारा था तो हमने भी तुम्हारा पक्ष लिए थे, क्योंकि जहाँ गलत था वो गलत था, राज गलत था, क्योंकि तुमको मारा था तो गलत था। तो हमने भी बोले उसके लिए हम भी वीडियो बनाए, और हम भी उसको दोस्तों फ़ोन करके हम बोले कि तुमको राज ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा काम किया, तू बहुत गलत किया है। उसमें राज की गलती थी मार के। फिर भी उसको समझना चाहिए बेबी को कि जब इतना हमारे सपोर्ट करते हैं तो मैं इन लोग को क्यों बोलूँ, घर के लोग को क्यों बोलूँ? भाई वो भी दूसरी जगह से आई, मान लीजिए उन्हीं लोग का रिश्ता है, लेकिन इस तरीके से उनकी पतोही उनकी बहू को नहीं बोल सकती ना, इस तरह का बुरा नहीं बोल सकती, क्योंकि उस घर में वो भी रह रही है। तो ऐसा बोलने का कोई उसका अधिकार नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ बेबी कि तुम अच्छे से रहो, सलोनी से मिलजुल के रहो। देखिए काजल तुम्हारा काम नहीं आएगा, काजल के घर में तू अभी नहीं है, अभी सलोनी के घर में है। तो सलोनी के घर में है तो सलोनी से अच्छे से रहो ना। काजल का क्या पक्ष लेते रहती है? काजल तुम्हारा सब कुछ कर देगा। अगर जिस दिन सलोनी वगैरह सब तुमको भगा देंगे, राजी तुमको भगा देगा, तो क्या करेगी? इसलिए बोलती हूँ, बोलते हैं ना दोस्तों, बहुत लोग वहाँ रहे, बहुत लोग रहे, लेकिन ना बस काजल कोई रट लगा लेता है। काजल 4 दिन में क्या थोड़ी सी कुछ हो जाता है मिस्टेक ना, उसकी ननंद लोग भी दोस्तों, सलोनी के ननंद लोग भी वैसी हैं। कुछ भी हो जाएगा तो काजल के साइड हो जाए कोई। अरे ननंद भाभी में अगर अच्छे से रिश्ता बनाना चाहोगे ना तो बहुत अच्छा से पक्का रिश्ता बन जाता है, और नहीं बनाना चाहोगे तो नहीं बनता है। तो बनाना अपने ऊपर है। और दोस्तों हाँ, सब कुछ बनाना अपने हाथ में है। रिश्ता बनाना, पहचान बनाना, और हर कुछ बनाना अपने हाथों में है, और बिगाड़ना भी अपने हाथों में। इसलिए समझदारी से काम लो। समझदारी से काम लोगे तो कामयाबी ज़रूर बनोगे, और समझदारी से काम नहीं लोगे तो नहीं बनोगे। इसलिए मैं कहती हूँ सलोनी को भी इतना, और सरिता मैडम, विनोद भैया को भी यही कहूँगी कि सलोनी को मतलब परेशान मत करिए। उसकी तबीयत खराब रहता है। आगे देखिएगा कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी से तो मत इतना उसको परेशान करिए, हैं? बताइए। आज खुशी, इसीलिए खुशी की ज़िंदगी में भी दोस्तों बहुत कुछ हो रहा है। आकाश किसी से बात करता है, ये करता है, वो करता है, तो यही होता है। दूसरे की अगर घर तोड़ना चाहोगे तो तुम्हारा भी घर टूटेगा। और अगर अपना घर बसाना अच्छे से चाहते हो ना तो दूसरे का साथ दो। जहाँ सच्चाई का साथ दो, बुराई का साथ बिल्कुल मत दो। बुराई का साथ दोगे तो बुरा ही होगा, और सच्चाई का साथ दोगे तो आज परेशानी झेलोगे, लेकिन कल तुम्हारी जीत होगी। इसलिए मैं कहती हूँ दोस्तों, और लोग बोलते हैं कि नहीं तुम लोग काजल के पीछे क्यों पड़े हो, सलोनी के पीछे क्यों पड़े, अपनी घर परिवार देखो। देखिए हमारा परिवार ही है, समझ लीजिए वो, तब जाके हम लोग बोलते हैं हम काजल के पीछे। किसी ने कमेंट किया था, बहुत बुरा कमेंट किया था, लेकिन उसको मैं यही कहूँगी, जब तुमको इतनी फिक्र है दोस्तों, बुरा ना मानिएगा। जो भी मेरा वीडियो में कमेंट किए थे, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो बुरा ना मानिएगा। अगर आप कमेंट किए हैं, काजल का हेल्प करना चाहते हैं तो आप आके कर सकते हैं। कितने लोग आते हैं सरिता मैडम के घर में, तो आप भी आ सकते हैं, उसका हेल्प कर लीजिए और हेल्प करिए। और आप लोग जैसे पुलिस केस करने के लिए बोल रहे हैं तो पुलिस केस करवा दीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। सलोनी के साइड में हम हैं तो सलोनी के साइड में रहेंगे, और आपको काजल के साइड में रहना है तो काजल के साइड में। लेकिन आके कम से कम खड़ा तो, बोलने से कुछ नहीं हो जाता है, कमेंट करने से कुछ नहीं जाता, कम से कम साथ दो, तब समझ में आता है कि कौन साथ दे रहा है कौन नहीं दे रहा है। ये सारी सच्चाई सामने आने से सही दिखता है, कौन देता है कौन नहीं देता है तो दोस्तों ये वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, तो आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय।